पूरे प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल है। प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और पूरे प्रदेश में इन दिनों चुनाव को लेकर के सरगर्मी देखी जा रही है। चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते जा रहा है। आज हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुखबीर सुब्बा जो नागरकटा विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त मोर्चा अर्थात कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़े हुए हैं और वो एक शिक्षक भी है और भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। तो आज उनसे हम साक्षात्कार लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे। सबसे पहले सुखबीर सुब्बा जी को हमारे एनवीआई लोकल न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा और स्वागत। आपका भी नमस्कार। और सबसे पहले मैं सुखबीर सुब्बा जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका परिचय हमारे दर्शकों के सामने में उपलब्ध कराएं। मैं सुखबीर सुब्बा 30 साल आर्मी में रह चुका हूँ और आर्मी में एज ए फिजियोथेरापिस्ट मैं काम करता था और एज ए ऑनरी सूबेदार मेजर में रिटायर हुआ हूँ और अभी मैं शिक्षक लगा हूँ प्राइमरी टीचर पानीजोड़ा फॉरेस्ट विलेज स्कूल में। और साथ ही अभी मैं कांग्रेस पार्टी से मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कमेटी में था और अभी मैं हमारे नेता और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से मुझे एक प्रत्याशी चुना गया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, धन्यवाद सुखबीर सुब्बा जी। आप एक शिक्षक भी है और एक अवकाश प्राप्त सैनिक भी है, तो इस को छोड़ करके आप जिस राजनीतिक कैरियर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? इस राजनीतिक अखाड़ा में आपका अनुभव कैसा है? राजनीति में को मैं बहुत पहले से देखता था और हमारे अच्छे अच्छे नेता थे, उनके देश के प्रति बलिदान, देश की उन्नति के लिए उनके योगदान उसको देख के मैं बहुत प्रभावित था, उनके अच्छे कामों को देख के मैं प्रभावित था। लेकिन आजकल के दिनों में मैं देख रहा हूँ बहुत उल्टे पुल्टे नेता, घूसखोर कटमनी खाने वाला और अपने राजनीति को एक गलत धंधा बनाने वाला नेता को देख के मुझे लगा नहीं, इसमें एक सख्त कदम उठाना चाहिए। इन व्यभिचारी नेता, एक घूसखोर नेता, ये आप घपलाबाज नेता, इनको थोड़ा सबक सिखाना ही होगा। इसलिए मैं इस कदम में आया हूँ, इस क्षेत्र में आया हूँ। और मुझे आने के बाद वैसे तो बहुत सातिर लोग भी हैं, लेकिन संभल के आगे बढ़ना पड़ता है। झूठा इल्ज़ाम भी लगाने वाले होते हैं, उसको भी देखता हुआ मद्देनजर रखते आगे बढ़ना पड़ता है। खैर, मैं अपने मेरे उद्देश्य में अभी तक अच्छे रास्ते में चल रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है। आपने जो समाज राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य मुद्दा, आपने समाज परिवर्तन और लोगों में एक चेतना जगाने के लिए आप राजनीति के मैदान में उतरे हैं, तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आप सुबह सुबह प्रतिदिन चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, तो आम जनता से मिलते समय उन लोगों का समर्थन और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? वैसे हम जहाँ भी जाते हैं और हम अपने उद्देश्य, अपने उनके प्रति लगाव, उनके दुख दर्द से जब मैं जुड़ित होता हूँ, वो लोग बहुत खुश हैं। और मुझे तो अभी ऐसे समय कम है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वो लोग मुझे अच्छी तरह समझते हैं और हमारे प्रति उनकी आस्था है, हमारे प्रति उनके एक विश्वास है और मुझे लग रहा है वो लोग हमें अच्छा ही परिणाम देंगे और हमें सहायता करेंगे। सुखबीर सुब्बा जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र जो है वो चाय बागान से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी बुनियादी समस्या भी है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और काफ़ी समस्या से लोग यहाँ पर जर्जरित है। तो आप प्रतिदिन जब चुनाव के लिए प्रचार के लिए बाहर में निकलते हैं, तो लोगों से किस किस प्रकार की समस्या आपको आम सुनने को मिलती है? समस्या यहाँ अगर देखा जाए तो हर एक पार्टी अपने अपने भावतावादी बहुत बताते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो दिग्भ्रमित भी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जब चुनाव आता है, जहाँ भी चुनाव आता है, लोग अच्छे खासे लंबा चौड़ा फर्रा, इश्तहार का फर्रा है ना, हम ये देंगे वो देंगे, मिनी वेज कर देंगे, पर्जा पटा देंगे, पता नहीं क्या घर बना देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, नौकरी देंगे। ये भावताबाजी पहले भी करता था, अब भी करते हैं। और अभी भी देखना, जैसे बीजेपी पार्टी का अब यहाँ आके लंबा चौड़ा एक फर्रा बनाया और जिसमें लिखा है हम 350 मिनिमम वेजेस कर देंगे।
और जब वही बीजेपी असम में 5 साल राज किया, वहाँ से 170 ही है, 168 ही है, वो वहाँ नहीं किया और यहाँ आके अपना एक एजेंडा बना के रखा है। तो ये सब चीज़ को उनको भी थोड़ा समझाना होता है। और ये देखिए आप, हम श्रमिक वर्ग के बीच में हैं, यहाँ 70% श्रमिक है, जो हम 8 घंटा काम में हम थक जाते हैं और वहाँ भीतर से जो 12 घंटा बनाने का एक प्लान बना रहा है वो लगभग पास भी कर चुका है। यहाँ तो INTC CITU है जो जिसकी वजह से लागू नहीं कर पाया, जिस तरह से CAA को है ना, जिस तरह से NRC को। तो ये सब चीज़ उनको बताना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर वो जब सुन जाते हैं, समझते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं कि जैसे पहले भी जब था, तो आपने देखा होगा ना कि हिंदी फिल्म में गाना है कि है ना, वो जा रहे हमको पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो जानते नहीं। पर ऐसा सब जनता को पता है, सब ऐसे ही करना है, लंबा चौड़ा फर्रा लेके करना, 10-20 लाइन का लगा देगा अपना अपना एजेंडा, लेकिन उसे करना नहीं। तो जब हम उसको समझाते हैं, जो हमको ये इनके हमारे जो हम आपके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा वादा नहीं करते, लेकिन इतना है, आपके गांव को हम सुधार देंगे, आपके अधिकार को हम संपूर्ण रूप से दिलाएंगे, जहां तक हो सके। जो अधिकार से वंचित है उसको सरकार से जो मिल रहा है, संस्था के थ्रू जो मिला, उसको पूरा पूरा दिलाएंगे। ये सब सुन के वो लोग हम पे पूरा आशावादी है और उनके हमारे प्रति अच्छा आस्था भी है। इस बार के चुनाव में भाजपा भी पूरे दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है और दूसरी ओर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी काफ़ी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच में आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? राजनीति में ऐसा है, हम सभी क्या होता है, अपने एक राजनीति का अपना अपना सिद्धांत होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है, जो उसको अपने कार्यकाल में उसको पूरा करना होता है। तो अब लोग बाग ने, यहाँ जनता ने देख चुका है, विशेषकर हमारी जनता ने देख चुका। तो और मैं तो यही चाहता हूँ और यही जानता हूँ कि लोग पार्टी अच्छा है, लेकिन आप लोग उम्मीदवार भी देखें, और वो लोग उम्मीदवार भी देखते हैं। और मुझे लगता है जो मेरा विचारधारा, मैं एक गरीब को जो एक भावना के अंदर जाके जो उनके भावना को जानता हूँ, जो उनके दिलों को जानता हूँ, उनके मजबूरी को जानता हूँ, उनके गरीबों को जानता हूँ, तो मुझे लगता है वो लोग मुझे विश्वास करेंगे। और कोई भी कैंडिडेट हो, और जितना भी वो लोग बरगलाए, जितना भी वो लोग बहुताबाजी करे, लोग तो अभी समझ चुके हैं और लगता है मुझे अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अच्छा सुखबीर जी, 2011 में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से जोसेफ मुंडा भी इस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इसके बाद कांग्रेस ने दूसरी बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इस बार आप जीत को लेकर कितना उम्मीद है आपको? क्योंकि इस बार जो है CPM पार्टी भी आपके साथ में संयुक्त मोर्चा के बैनर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप इस जीत की रेस में आप कहाँ तक अपने आप को पाते हैं? वैसे 2011 में कांग्रेस का जो TMC से था और अच्छा परिणाम हुआ था, थोड़े से वोट के अंतराल से जीते भी थे। और लेकिन 2011-12 आते आते उन्हें हमारे कांग्रेस के नेताओं का एक हैक कर दिया गया, कई काम होने नहीं दिया। जो भी हो, ये भीतर से बिके हुए थे। और जब 2016 में दोबारा जब हमारा कांग्रेस CPM जोड़ होकर लड़ा था, उसमें भी परिणाम अच्छा आया था। 3000 लगभग वोटों से हम लोग के कैंडिडेट हारा था। लेकिन यहाँ उस समय हमारे CPM भाई का बहुत योगदान था, लेकिन हमारे जो अपने ही प्रतिनिधि जो थे उनके भी कुछ कमियाँ थी, जिसके वजह से हारे थे। और आप देख रहे हो आज के डेट में, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप बीजेपी के हो, तो बीजेपी का सिद्धांत अच्छा है। लेकिन 2 साल बाद में आप TMC में जा रहे हो, तो इसका मतलब बीजेपी अच्छा का सिद्धांत था या TMC का सिद्धांत अच्छा था? कंफ्यूज है ना यहाँ। और वही आदमी कांग्रेस का था, फिर वो TMC में गया, तो आपको समझना होगा वो TMC गलत था या कांग्रेस गलत था। तो ये ऐसा होता है, पार्टी अच्छे होते हैं लेकिन आदमी अवसरवाद होता है। तो इस बार जनता ने जाग चुका है। और हिंदी में, नेपाली में एक कहावत है ना कि अगर किसी का संतान पैदा नहीं हुआ तो उसको दुख होता है। अगर किसी का संतान पैदा नहीं हुआ ना, उसको दुख होता है, लेकिन जब संतान बड़ा होकर मर जाता है ना, तो 2 गुना दुख होता है। इसी तरह
एक पार्टी को धोखा जाके दे के जा चुका है। तो और अभी हमारे कांग्रेस के सीपीएम के सभी आदमी ने जान चुका है। तो अभी हमारे अंदरूनी वो लोग भी जानते हैं, हमारे भावना को जानते हैं। हम अपने जगह से हटने वाले नहीं हैं, हम अपने सिद्धांत से हटने वाले नहीं। और मेरे रगों में कांग्रेस का खून है और मैं बदलने वाला नहीं। बेशक हार जाऊं तो फिर पार्टी बदल के दूसरा सीट के चक्कर काटने वाला मैं नहीं हूं। तो इसलिए अभी हमारे सीपीएम और हमारे जितने कैडर है, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है, हम पर आसमान है। और जहाँ तक ख्याल है, अगर और हमारे जो यहाँ के नागरिक है, जनता है, वो भी इस चीज़ को साथ जान जाएंगे तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे। और हम पूरा आशावादी, और भगवान भी शायद कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता दिखाई देगा। आशा के ऊपर ही संसार टिका हुआ है। तो जिस प्रकार अभी तृणमूल कांग्रेस खेला होवे जैसे स्लोगन को लेकर के जगह जगह में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, उसी प्रकार भाजपा भी सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन को लेकर के आगे चल रही है। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में काफ़ी जनता के लिए पिटारा खोला हुआ है। जैसे हम लोग घोषणा पत्र को, अगर हम लोग इश्तिहार उनको देखते हैं, तो कांग्रेस किस किस मुद्दों को लेकर के आम जनता के पास में पहुंच रहे हैं ताकि आप उन जनताओं से वोट की अपेक्षा करें। तो किस किस मुद्दा को लेकर के आप लोग जनता के समक्ष में पहुंच रहे हैं? ये बात मैंने पहले बताया था। जब चुनाव आता है तो लंबे चौड़े इश्तिहार एजेंडा आपने लेके गली गली में घूमने लगते हैं, और वक्त के साथ है ना वो सब बदल जाते हैं और लोगों को, जनता को पहचानते नहीं। लेकिन अब जैसे टीएमसी का बोला खेला होवे, ये राजनीति है। जनता का विकास और उनकी मजबूरियाँ, उनके वंचित परिवार को उनको अधिकार दिलाने के लिए यहाँ खेला होवे का मतलब नहीं। इन लोगों को ये जिसने भी बोला खेला होवे, ये राजनीति को यही समझता है। इसीलिए तो हमें राजनीति में आना पड़ता है। क्या खेला होवे? और बीजेपी वाले बीच में बोला था लड़ाई होवे। अभी खैर इस चीज़ को वो लोग बैक फुट पे ले गए, उस बात को। अभी किससे लड़ाई करेगा यहाँ? तो इसलिए खेला होवे, लड़ाई होवे, हम इस चीज़ को नहीं मानते। आप अच्छे काम करिए, ये खेला होवे, लड़ाई होवे, ये सब स्लोगन देना ही खराब है। सुनते ही आईपीसी का माने हमारे इलेक्शन कमीशन कुछ आचार संहिता तो होते होंगे। ये खेलाए होवे, लड़ाई होवे, ये सब क्या है? और रही बात कांग्रेस का, हम शांति चाहते हैं। जहाँ शांति है वहीं भाईचारा है, जहाँ भाईचारा से काम करते हैं वहीं विकास है। तो हमें इतना पता है, किसी भी जगह किसी भी देश में जब शांति होता है तो उन्नति दुगना होता है, और जहाँ उन्नति दुगना होता है वहाँ सब विकास होता है। तो इसीलिए हमारा शांति और विकास ही हमारा मुख्य एजेंडा है अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस के उम्मीदवार नगरकटा विधानसभा क्षेत्र से श्री सुखबीर सुब्बा जी, उन्हें फिर से हम अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम चाहते हैं कि 2 मई को जब राज्य विधानसभा चुनाव का जब परिणाम जब निकलेगा तो उनसे आप एक जीत की उम्मीद की किरणें आपको जब दिखाई दे रही है अभी से, और आप चाहते हैं कि आप विकास को मुद्दा को लेकर के आप जनता के समक्ष में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद।